धमकी दो, टैरिफ बढ़ाओ, भारत ना झुकेगा और ना रुकेगा। अमेरिका के टैरिफ के आगे अडिग भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखा, लेकिन क्या भारत रणनीति बदल रहा है? हाल ही में ट्रंप ने दुनिया से कहा था कि भारत अब रूस से तेल खरीद कम कर चुका है, लेकिन क्या सच में अमेरिका के प्रेशर में भारत रूस से संबंध खराब कर रहा है? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वॉशिंगटन से चेतावनी आई, टैरिफ की तलवार लटकी और 500% टैक्स की धमकी भी दी गई, लेकिन नई दिल्ली ने साफ कर दिया, भारत किसी के दबाव में अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले देशों को निशाने पर ले रहे हैं और भारत उनके सीधे निशाने पर है। बावजूद इसके भारत का रुख अडिग है, रूस से तेल का आयात जारी रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% सिर्फ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने हाल ही में 500% टैरिफ लगाने की भी धमकी दे डाली है। लेकिन ग्लोबल एनर्जी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह दबाव भारत की रणनीति नहीं बदल पाएगा। ग्लोबल रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स कंपनी केपलर के मुताबिक जनवरी में भी भारत रूस से रोजाना करीब 1.3 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात कर सकता है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रोसनेफ्ट से जुड़ी नायरा एनर्जी ने जनवरी में रूसी तेल की खरीद और बढ़ा दी है। ये संकेत साफ है कि भारत दीर्घकालिक हितों पर काम कर रहा है, न कि तत्कालिक दबावों पर। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया हो। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत से खुले शब्दों में कहा था कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे। उस वक्त भी भारत ने दो टूक जवाब दिया था, हम अपनी जनता की जरूरतों और अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। नतीजा ये हुआ कि भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदा, घरेलू महंगाई को काबू में रखा और अपनी रिफाइनरियों को स्थिर आपूर्ति दी। केपलर के लीड रिसर्च एनालिटिक्स सुमित रितोलिया का कहना है कि अगर 500% अमेरिकी टैरिफ भी लागू होता है तो इससे भारत में तेल की अचानक कमी नहीं होगी। हाँ, खरीद और सप्लाई का तरीका जरूर बदलेगा। रूसी तेल अब सीधे बड़ी कंपनियों से कम और बिचौलियों, व्यापारियों और वैकल्पिक चैनलों के जरिए ज्यादा आएगा। दिसंबर 2025 में भारत का रूसी तेल आयात घटकर करीब 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया था, जो नवंबर में 1.84 मिलियन बैरल था। ये गिरावट अमेरिका द्वारा रोसेनफेक्ट और लुकोइल जैसी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद आई थी, लेकिन केपलर साफ करता है कि गिरावट स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी समायोजन है। जनवरी से आयात के फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है, क्योंकि रेडवुड ग्लोबल सप्लाई, रूसेक पोर्ट, मोरेक्स पोर्ट और अलगाफ मरीन जैसी कंपनियां सप्लाई चेन को संभाल रही हैं। जब तक बड़े पैमाने पर सेकेंडरी बैन नहीं लगाए जाते, रूसी कच्चा तेल भारत की ऊर्जा टोकरी का अहम हिस्सा बना रहेगा। भारत के लिए ये सिर्फ तेल का सवाल नहीं, रणनीतिक स्वतंत्रता का सवाल भी है। संदेश साफ है, यानी संदेश ये है कि न झुका है भारत, न झुकेगा भारत। टैरिफ की धमकियां आएंगी, दबाव बनेगा, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों का फैसला खुद करेगा, किसी के इशारे पर नहीं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.